भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है ना, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके पीछे कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन किसी न किसी कारणवश आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ता ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा उपाय भी करके देख लिए, हर एक चीज़ करके देख ली, लेकिन आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। आपने उसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, उसके पढ़ाई को लेके, उसके करियर को लेके, उसके कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल सब में आपने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं उसके बच्चे को लेके, गाँव से शहर जा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन आपके बच्चे का मन है पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ ले ली, फिर भी आपका बच्चा नहीं पढ़ता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे, बिना बोले पढ़े लगे और अपने आप से पढ़ने लगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन से उपाय हैं जिसको करने मात्र से आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ेगा। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपके जो बच्चा है ना उसकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, और जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, ज़्यादातर लोगों ने गुरुदेव को अपनी जो भी मनोकामना है ना वो लिख के गुरुदेव तक पहुँचाई पत्र के द्वारा। अब जैसे ही गुरुदेव ने पत्र पढ़े, कुछ पत्र पढ़े, तो ज़्यादातर माता पिता का ही यही सवाल था कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा जितने भी माता पिता हैं ये उपाय अपने बच्चे से करवा लेना और खुद कर लेना। तुम्हारा जो बच्चा है ना अवश्य रूप से पढ़ने लगेगा, क्लास में नंबर 1 आएगा, अपने आप पढ़ने लगेगा, महादेव की ऐसी कृपा हो जाएगी। जब लोगों ने ये उपाय सुना तो लोगों ने जा जाके अपने घर में इस उपाय को करना शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना रुके कहीं न केवल और केवल पढ़ता है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पढ़ने लगते हैं, बिना कुछ बोले पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, टोटल मैं आपको इस उपाय में 3 उपाय बताने वाला हूँ। एक पान के पत्ते का उपाय बताऊंगा, एक फूल का उपाय बताऊंगा और काली तिल का उपाय बताऊंगा। पहला उपाय, और सबसे पहले तो आपको तीनों उपाय ध्यान से सुनना है, तीनों उपाय करिएगा ताकि आपका जो बच्चा है ना अच्छे से पढ़ने लगे। जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, काली तिल आपने ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी खराब या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, धतूरा आपने ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको काली तिल लेना है और अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। करवाना किससे, अपने बच्चे से ही करवाना है और भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा बस उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक,
आप खड़े हो गए और अपने बच्चे को खड़े करवा देना और फिर उससे वही चीज़ अर्पित करवा देना है। काली तिल और धतूरा बाबा भोलेनाथ को अर्पित करवाना है एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव, बस। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या करवा देना है? अर्पित करवा देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ये उपाय किया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो जितने भी माता पिता है ना उनके लिए है। अगर आपका बच्चा उपाय भी नहीं करता तो आप जितने भी माता पिता है ना वो ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय में लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? एक लाल फूल। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे ले लीजिए। बस कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इस उपाय की बात ये है कि ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, कहीं और नहीं जाना है। बट आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेके आना है। ठीक, आ गए अपने घर में, उनको स्थापित कर दिया, स्थापना कर दी। अब आपको क्या करना है? शाम के समय जब आपके घर में पूजा पाठ होता है शाम की, तो आपको वही लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा? अब वो जो फूल है वो माता सरस्वती उसको औषधि के रूप में बना देंगी। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार चुपचाप आपको फेर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस जो फूल है उस फूल में स्वयं माता सरस्वती का आगमन हो जाता है, उनका प्रवेश हो जाता है। तो जैसे ही अगर आप वो फूल अपने बच्चे के ऊपर करेंगे तो माता सरस्वती स्वयं उसके दिमाग में प्रवेश करके उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है वहाँ न लगा के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगाएंगी और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए और शहद चाहिए। अब ये उपाय में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है? आपको एक पान का पत्ता लेना है और ये उपाय करवाना किससे? अपने बच्चे के हाथों करवाना है। ठीक, किसी भी सोमवार करवा दीजिए। आपको क्या है? एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद अपने बच्चों को भेज दिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि शिव मंदिर भेज दिए, अब हमको कुछ नहीं बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, वो आपको अर्पित करवाना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप वो मतलब पान का पत्ता अर्पित करवा देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए, आपका बच्चा बिना बोले पढ़ने लगेगा।